मोहब्बत पता है कैसी मतलूब है। ये जो हदीस है इसे यूं समझिए कि ये फतवा है, और फतवा मेरा नहीं है, मेरे मुर्शद का नहीं है, मेरे उस्ताद का नहीं है। हजरात उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत मुफ्ती रशीद साहब तशरीफ फरमा हैं, मौलाना गुलाम महमूदुल हसन साहब तशरीफ फरमा हैं, मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब और हजरात उलमाए किराम। इनका फतवा नहीं, हुजूर का फतवा है। हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वो शख्स मोमिन नहीं है। किसका फतवा है? हुजूर का फतवा है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वो शख्स मोमिन नहीं जिसके सीने में वालिदैन से, औलाद से, अजीज़ो अकारिब से, मालो दौलत से, हर रिश्ते से बढ़कर मैं मोहम्मद से मोहब्बत नहीं, वो मोमिन नहीं। यहां पर सवाल है, आप पढ़े लिखे ज़ात तशरीफ फरमा हैं, आका ये भी तो फरमा सकते थे इतनी मोहब्बत करो जितनी बाप से करते हो। बड़ी बात थी। सोचिएगा मेरे जुमले को। आका ये भी तो फरमा सकते थे इतनी मोहब्बत करो मुझसे जितनी औलाद से करते हो। बड़ी बात थी। लेकिन आका फरमाते हैं इनसे ज्यादा करो। सारे ला देना, सारे गर्दन को हिला दिया करो, हल्की फुल्की है, आसानी से हिल जाएगी। इन सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। ये क्यों फरमाया? इसलिए कि तेरी जिंदगी में मौके आएंगे, गमी का, खुशी का, तिजारत का, मईशत का, माशरत का, सियासत का, मामलात का, इखलाकियात का, लेन देन का, सुलह का, जंग का। हर इंसान की जिंदगी में ये मौके आते हैं, ये तेरी जिंदगी में मौके आएंगे। इन मौकों पे के मुताल्लिक, इन मौकों से मुताल्लिक, इन मौके के मुताल्लिक एक तरफ मेरा हुक्म, एक तरफ बाप की ख्वाहिश, एक तरफ मेरा हुक्म, एक तरफ बीवी की ख्वाहिश, एक तरफ मेरा हुक्म, एक तरफ लीडर की बात, एक तरफ मेरा हुक्म, एक तरफ औलाद की राय, एक तरफ मेरा हुक्म, एक तरफ तेरे पीर की ख्वाहिश। अगर मोहब्बत का हुक्म होता बराबर, तू कहता चाहे हुजूर की मानू, चाहे बीवी की मानू, हुक्म बराबर है। चाहे हुजूर की मानू, चाहे औलाद की मानू, हुक्म बराबर है। चाहे हुजूर की मानू, चाहे अपनी मौलवी की मानू, हुक्म बराबर है। आका फरमाते नहीं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जब किसी मौके पर, किसी पहलू पर, किसी पॉइंट पर मेरी बात के सामने किसी और की बात आए, सबकी बातें जूते की नोक पर रख दे, मोहम्मद के दामन से जुड़ जा। तवज्जो है? अगला जुमला अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में ताकि वक्त बच जाए। मोहब्बत होती है कुर्बत की वजह से। किस वजह से? कुर्बत। या रसूलल्लाह बाप मेरे करीब है, आपके तो इतने जमाने के बाद में आया। औलाद मेरे करीब है, बाप को देखूं हज का सवाब है, औलाद के मुंह में निवाला रखूं सदके का सवाब है। आका कैसे करीब हैं? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैं इस आय मुबारका के लिए हकीमुल उम्मत उलमाए देवबंद के माथे का झूमर मौलाना अशरफ अली थानवी का जुमला पेश कर रहा हूं। है किसी के पास इश्क का तराजू तो हजरत थानवी का जुमला तोले। हजरत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए तो हराम है, आग में छलांग लगाए खुद से मरने के लिए तो हराम है। मेरा जुमला सुन के अगर चुप रहोगे बड़ा दुख होगा। हजरत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए हराम है, नहर में छलांग लगाए हराम है, आग में छलांग लगाए हराम है। लेकिन अगर हुजूर हुक्म फरमाए छलांग लगा तो वाजिब है।
हुजूर हुक्म फरमाए छलांग लगा, इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल है। अल्लाह के बाद करीब आका है, फिर भी मोहब्बत का है, ये तकाजा है कि हुजूर से मोहब्बत की जाए। मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से। ओ बोलो काड़ा वालो बोलो, थोड़ा थोड़ा मोहब्बत किस वजह से? हुस्न की वजह से। लोग ढूंढ ढूंढ के हंसी को उससे मोहब्बत करते हैं, हुस्न की वजह से। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने हुस्न अगर 100 हिस्सों में बनाया तो 99 एक साइड पर रखे, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा सारी कायनात में तकसीम किया, आधा अकेले यूसुफ को दिया, बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को अता किए। ये तो थी हुस्न की बात। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने जब हुस्न से बड़ी चीज जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल अपने महबूब को अता कर दिया।